हेलो दोस्तों, आप सभी का मनीष शर्मा चैनल में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। जैसा कि आपको बताया गया था कि अगले दिन आपको हार्ट का पार्ट नंबर 2 पढ़ाया जाएगा, तो इसमें हम चर्चा करने वाले हैं। जो हार्ट होता है उसमें 4 प्रकार के चेम्बर होते हैं, यानी 4 कोष्ठ होते हैं और उन चारों कोष्ठकों में किस प्रकार का रुधिर पाया जाता है या किस प्रकार से रुधिर प्रवाहित होता है। तो 2 फिगर बना के हम रखे हैं और दोनों का अलग अलग क्या है, कार्य है। तो देखिए, हम ये कह सकते हैं लेफ्ट जो वेंट्रिकल होता है ये सबसे बड़ा होता है और सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। ये जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट क्या है, वेंट्रिकल है, मीन्स बायां जो है। यहाँ पे फिगर गलत हो गया थोड़ा, ये होगा बायां और ये दायां होगा। ये दायां है, ये भी क्या है, दायां है। हमने इंग्लिश लिख दी है कि जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है ये क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। क्यों सबसे बड़ा होगा? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे बड़ा होता है तथा सबसे ज़्यादा मजबूत होता है, क्योंकि इसी के द्वारा रुधिर बाहर निकलता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बता देते हैं कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये वाला भाग जो है, ये वाला आपका, भाई हमने आपको पहले बताया था कि जो हृदय होता है ये 4 चैम्बर में बटा होता है। हृदय 4 चैम्बर, हार्ट में चैम्बर कितने पाए जाते हैं, तो 4 चैम्बर पाए जाते हैं। अब चैम्बर के नाम बता दिए गए थे। आपको पहला चैम्बर बताया गया था राइट एट्रियम, दूसरा बताया गया था राइट वेंट्रिकल, तीसरा बताया गया था लेफ्ट एट्रियम और चौथा बताया गया था लेफ्ट वेंट्रिकल। मीन्स दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद और बायां निलय। ठीक है, अब हम सबसे महत्वपूर्ण ये बात करेंगे कि ये जो हमारा क्या होता है, बायां वेंट्रिकल जो होता है, क्या होता है, बायां वेंट्रिकल, या आप ये भी कह सकते हो कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है ये बहुत ही मजबूत होता है। तो हम लिख लेते हैं जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है। ठीक है, अब बड़ा होता है तो क्यों होता है, सबसे मुख्य बात है कि लेफ्ट एट्रियम सबसे बड़ा होता है और मजबूत होता है। और क्या होता है, मजबूत होता है। क्यों? क्योंकि इसी के द्वारा मजबूत होता है। क्यों मजबूत होता है? क्योंकि इसी के द्वारा जो ब्लड होता है, ब्लड बाहर निकलता है। क्या होता है, बाहर निकलता है। इतनी बात आपके समझ में आई होगी कि जो लेफ्ट एट्रियम है, वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये सबसे बड़ा होगा ये वाला भाग और सबसे मजबूत होगा। क्यों? क्योंकि जो शुद्ध रुधिर होता है वह इसी भाग से बाहर क्या होता है, निकलता है। अब अगली बात ये आती है कि हमारा जो हार्ट होता है उसमें जो रुधिर होता है, हमारे हार्ट में जो रुधिर होता है वो 2 बार अंदर जाता है और 2 बार बाहर निकलता है। इसीलिए इसे सर्कुलेटरी भी कहा जाता है।
या ऐसे कह लो हमारे हृदय में रुधिर दो बार क्या करता है, प्रवेश करता है। दो बार क्या करता है, प्रवेश करता है। इसलिए इसे डबल परिसंचरण तंत्र भी कहा जाता है। डबल परिसंचरण क्या कहा जाता है, तंत्र कहा जाता है। सीधी सी भैया बात है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये सबसे बड़ा मजबूत होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें शुद्ध रुधिर पाया जाता है और शुद्ध रुधिर इसी लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा शरीर में पहुंचता है। दूसरी बात आती है कि जो हमारा हृदय है, इस हृदय में 2 बार रुधिर प्रवेश करता है और 2 बार बाहर निकलता है, इसलिए इसे डबल सर्कुलेटरी सिस्टम या दोहरा परिसंचरण तंत्र भी कहा जाता है। अब किस प्रकार से क्या होता है, तो हम ये कह सकते हैं सबसे पहले रुधिर जो होता है दाएं अलिंद में आता है। सबसे पहले रुधिर कहाँ आएगा, दाएं अलिंद में आएगा। कहाँ आएगा, दाएं अलिंद में आएगा। चाहे यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले जो ब्लड आता है वो दाएं अलिंद में आता है। कहाँ आता है, दाएं अलिंद में। और ये कैसा होता है, तो यहाँ पे हम लिख के भी बताते चलेंगे। सबसे पहले जो ब्लड होता है, ब्लड ए राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम में आता है। और ये किस प्रकार का होगा, तो ये अशुद्ध होगा, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होगा। फिर ये कहाँ जाएगा ब्लड, फिर ये ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में। फिर कहाँ जाएगा, तो हम फिर कह सकते हैं फिर ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल में जाता है। यहाँ पे हमने दिखा दिया है कि हमारा राइट वेंट्रिकल है, तो अब रुधिर जो होता है ये राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ जाता है, इसमें आ जाता है। अब क्या होगा देखिए, अब जो रुधिर होता है अब रुधिर कहाँ जाएगा, अब रुधिर जाता है फेफड़े में। कहाँ जाएगा, फेफड़े में जाएगा। कहाँ जाएगा, फेफड़े में। इसके बाद अब रुधिर फेफड़े में जाता है, मीन्स लंग्स में जाता है। और लंग्स में जो लंग्स होता है, लंग्स में जाता है और फेफड़े में, यहाँ पे देखते फेफड़े में, ठीक। फिर फेफड़े में जो ब्लड होता है, क्या होता है, ब्लड, इसका शुद्धिकरण होता है। इसका क्या होता है, शुद्धिकरण होता है। मीन्स अब रुधिर कैसा हो गया, ऑक्सीजन युक्त हो गया। कैसा हो गया, ऑक्सीजन युक्त। मीन्स राइट वेंट्रिकल से रुधिर चला गया फेफड़े में। अब रुधिर का क्या हो गया, शुद्धिकरण हो गया। अब जब रुधिर का शुद्धिकरण हो जाता है तो होता क्या है, रुधिर आ जाता है दाएं निलय में। जब रुधिर का शुद्धिकरण हो गया तो रुधिर राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम में आता है, ठीक भैया। फिर क्या, राइट एट्रियम से जो ब्लड होता है
राइट एट्रियम से जो ब्लड होता है वो आ जाता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में। और इसी राइट वेंट्रिकल से ब्लड शरीर के समस्त भागों में, शरीर के समस्त भागों में प्रवेश करता है, समस्त भागों में क्या करता है, प्रवेश करता है। ओके, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। फिगर के माध्यम से हम देख लेते हैं, फिर ऊपर एक बार दोबारा समझा देते हैं आप लोगों को कि क्या होता है। तो हमने आपको ये बताया कि जो हृदय का लेफ्ट जो वेंट्रिकल होता है ये सबसे बड़ा और मजबूत होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें शुद्ध रुधिर पाया जाता है और शुद्ध रुधिर जो होता है इसी के द्वारा शरीर के सभी भागों में जाता है। दूसरी बात आपको ये बताई गई कि जो हृदय होता है, इस हृदय में रुधिर 2 बार होके गुजरता है, 2 बार होके गुजरता है, इसलिए इसको डबल परिसंचरण तंत्र भी कहा जाता है। फिर आपको बताया गया कि जो अशुद्ध रुधिर होता है वो पहले आता है दाएं अलिंद में, दाएं अलिंद से दाएं निलय में, फिर ये फेफड़े में चला जाता है, वहाँ शुद्धिकरण होता है। जब शुद्ध रुधिर हो जाता है तो ये आता है बाएं अलिंद में और बाएं अलिंद से बाएं निलय में, इसलिए बाएं निलय सबसे बड़ा और मजबूत होता है। अगली बात हम पढ़ लेते हैं कि जो हार्ट होता है, इस हार्ट में वाल्व कितनी होती हैं, हार्ट में वाल्व कितनी होती हैं। तो हमने ये तो जाना था कि हार्ट में कोष्ठक 4 होते हैं, एक तो दायां लिंद, एक तो बायां लिंद, एक तो दायां निलय, एक तो बायां निलय। अब वाल्व की बात करते हैं। तो जो हृदय होता है उसमें 4 प्रकार की वाल्व पाई जाती हैं। कितनी प्रकार की? 4 प्रकार की। एक तो वाल्व पाई जाती है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के मध्य में, इस वाल्व को ट्राइकास्पिड वाल्व कहा जाता है। और लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम तथा लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में 2 वाल्व पाई जाती हैं, जिसे बाइकास्पिड वाल्व कहा जाता है। फिर हृदय की जो आंतरिक संरचना होती है उसमें 2 वाल्व पाई जाती हैं, जिसको स्यूमी ल्यूनार कहा जाता है। तो इस प्रकार से हृदय में टोटल वाल्व कितनी पाई जाती हैं? 4 पाई जाती हैं। फिर बात हम थोड़ी एक और कर लेते हैं कि हृदय के चारों ओर एक आवरण होता है। जो हार्ट होता है, हार्ट के चारों ओर आवरण पाया जाता है, आवरण पाया जाता है, जिसे मायोकार्डियम कहते हैं, जिसे मायोकार्डियम जिसे मायोकार्डियम कहा जाता है। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से ये हार्ट का जो दूसरा टॉपिक है ये भी आपका क्या होता है? समाप्त होता है। कुछ कारणोंवश हमने अपने YouTube चैनल को चेंज कर दिया है, नाम चेंज कर दिया है। अब हमारे चैनल का नाम है बायोलॉजी फन MK, बायोलॉजी फन MK।